तो हमें को मुर्गा बनाना था। आप तुमको डांटते थे ना, आज मैंने भी आपको मुर्गा बना दिया ना। हम तुम्हारा जान लेके आ रहे हैं। तो बड़ा रहूंगा। पापा, पापा, पापा। छोटू, ये हमने क्या कर दिया? छोटू, मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना बेटा। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने तुझे सजा दे रखी। अरे तुझे भी तो ये सजा तोड़ देनी चाहिए थी। पापा, अगर हम ये सजा तोड़ देते तो आप थोड़ी ना हमें इतना प्यार करते पापा। नहीं बेटा, तू तो मेरी जिंदगी। अरे तेरा ही तो चेहरा देखकर हमारी सांसें चलती। फिर मैं तुझसे प्यार क्यों नहीं करूंगा मेरे बच्चे? शर्मा जी, जहाजी, शर्मा जी, जहाजी, देखिए ना मेरे बच्चे को क्या हो गया। शर्मा जी, कोई नहीं सुनता इस गरीब की। डॉक्टर साहब तो नौकरिया से निकाल देंगे। अब सहेलियां खड़ी खड़ी और याद सुनाए खड़ी खड़ी। एक सहेली का मियां था डॉक्टर, मियां था डॉक्टर। करने लगी, क्या करने लगी? ये डॉक्टर बाबू बताई दवाई, ये डॉक्टर बाबू। डॉक्टर 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 भूता वाला। माँ बाप ने जैसा नाम दिया वैसा ही का। भोले भाले मरीजों को भला कर उसके बुद्धों का व्यापार करने वाला जल्लाद। अगर बीवी बच्चों का ख्याल नहीं होता तो तुम्हारी नौकरी को लाभ मार। और क्या करूं, जिम्मेदारियों के आगे मजबूर हूँ। 3 को बीवी, 4 को बाल बच्चा। नौकरियां तो करने पड़ेगी। बेटा, मैं तो कहता हूँ कि तुम्हारा नाम सुधा चोर होना चाहिए था। तुम्हें तो डायनासोर के सर के कीड़े पड़ेंगे। अरे गवना करा वाला गुरु बाबा बैले ना जी अच्छा अच्छा लाया बहुत दिन से मन मचा रहा था कि कुर्सियां पर बैठ के देखे कि बैठने के बाद कैसा फील गुड होता है। लेकिन जैसे फील करता चालू किए थे याद आ गए। आज के बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। दवा का पंडा सब खत्म हो गया था सब। बाहर में एक पेशेंट के साथ आपका बाप भी आया है। उसका बाप वो बुढ़ा तो है सर। समझ गया सर। हाँ जी, छोटू कौन है? छोटू कौन है?
ये मरीज है। डॉक्टर साहब देखिए ना मेरे बच्चे को क्या हो गया। अब क्या हुआ इसे? परसों जब आपसे दिखला कर गया तो कल दिन भर ठीक, और आज इसकी गलती पे मैंने इसको मुर्गा बना दी। लौट कर आया तो देखा जमीन में गिर के तरफ रहा है डॉक्टर साहब। लो, लो। मैंने जो जांच लिखी थी उसका रिपोर्ट आ गया है। जी डॉक्टर साहब, ले लीजिए। ओह नो, क्या हुआ डॉक्टर साहब? झुंझुनलाल जी, आपके छोटे को बेटा आप कैसा महसूस हो रहा है बेटा? ठीक लग रहा है पापा, लेकिन पेटवे में थोड़ा हेडक महसूस हो रहा है। ठीक कर दी। थोड़ी देर के लिए बाहर जाना, थोड़े डॉक्टर से जरूरी बातें करनी। नंदू, जरा पेशेंट को बाहर ले आओ। जी साहब। हाँ डॉक्टर साहब, कहिए ना क्या हुआ? झुंझुनलाल जी, आपके बच्चे को एप्लास्टिक एनीमिया नामक बीमारी है। वो तो कोई कौन सी बीमारी है डॉक्टर साहब? इस बीमारी में खून बनाने की क्षमता नष्ट हो जाती है। पहले आपका बच्चा कुछ हद तक ठीक था, पर अब उसका शरीर बाहरी खून एक्सेप्ट करने में असमर्थ हो गया। कोई तो इलाज होगा डॉक्टर साहब? हाँ, इसका एक ही इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अगर जितनी जल्दी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन नहीं हुआ तो आपका बच्चा इस दुनिया में नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। अरे पिछली बार भी जब इसकी तबीयत खराब हुई थी तो आपने मेरा ही तो खून से चढ़ाया। इस बार मेरा खून भी इसे चढ़ा दीजिए डॉक्टर साहब, और मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। झुंझुनलाल जी, ये खून चढ़ाने जैसा नहीं है, ये एक पेचीदा ट्रीटमेंट है। इसका इलाज अपने शहर में तो संभव ही नहीं है। इसके लिए आपको वेल्लोर या अमेरिका जाना पड़ेगा, जिस पर तकरीबन 15 लाख रुपए खर्च आएंगे। इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है डॉक्टर। डॉक्टर साहब कुछ दूसरा तरीका निकालिए, कोई दवा हो तो दे दीजिए जिससे इसकी स्थिति सुधरी जाए। मेरा बच्चा मेरी जिंदगी है डॉक्टर साहब, इसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा डॉक्टर साहब, मैं जीते जी मर जाऊंगा। झुंझुनलाल जी, ये खून चढ़ाने जैसा नहीं। देखिए, पैसों का इंतजाम तो आप ही को करना। आपके बच्चे को ले जाइए, बस। कहाँ से लाऊं मैं 15 लाख रुपए? एक उपाय है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। एक डॉक्टर का ये बातें नहीं कहनी चाहिए। कहिए ना डॉक्टर साहब। अगर जब आप इतना कहते हैं तो कह ही देते हैं। मेरे दोस्त दास के बेटे को गुर्दे की सख्त जरूरत है। अरे अब मैं तो उन्हीं के यहाँ काम करता हूँ डॉक्टर साहब। अरे ये तो और भी अच्छी बात है। अगर आप अपना गुर्दा डोनेट करना चाहे तो संभव है कि उनके परिवार बच्चे पैसे देंगे। फिलहाल मैं दवा भी दे रहा हूँ, उसे समय से दिया करिए। इन दवाओं से मेरा बच्चा तो ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? देखिए, जिस केस में कुछ कहा नहीं जा सकता, शायद कल तक या परसों, ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन और। बात करते छोटे, तुम जो डांस के ऐसे स्टेपिंग जानते हो, इतनी सारी स्टेपिंग तो माइकल जैक्सन तक को भी पता नहीं होगा। अरे डॉक्टर साहब, माइकल जैक्सन तो भूत बन गए, पर मैं तो वर्तमान हूँ। पर ये बताइए बाथरूम कहाँ है? I am sorry, but तुम्हें बता दूँ, इस सीरियस केस को डील करने के लिए हमारे इस क्लिनिक में कोई मेरा मतलब कोई बाथरूम नहीं है। क्या? पापा, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कहिए ना पेंट में।
अरे मुंशी काका, आज फिर अकेले, पापा को नहीं लाए। मैंने तुम्हें बताया था ना, बड़े मालिक झुनझुन को अस्पताल लेके गए। अस्पताल ले गए हैं? पर क्यों? कोई तो कारण रही होगी ना काका। हाँ बेटे, छोटे मालिक की तबीयत बहुत खराब है। तो क्या ये बात पापा को नहीं पता कि तबीयत मेरी भी खराब है? पता है बेटे, पर तुम अब चिंता मत करो। संभवतः तुम्हारे पापा आज घर आ जाएंगे। और हाँ, झुनझुन ने तुम्हारे लिए दवा भिजवाई है। लो बेटा, खा लो। तुमने कुछ खाया? भूख नहीं लगी काका। अरे खाएगा नहीं तो मजबूत कैसे बनेगा? मैं तुम्हारे लिए खाना भी लेकर आया हूँ। लो। काका, इंसान मरता क्यों है काका? मौत को परिवर्तन, मौत के बहाने कुदरत ऊपर की पीढ़ियों से नीचे की पीढ़ियों के लिए स्थान करवा देता है, ताकि दोनों पीढ़ियों के बीच सामंजस्य बना रहे। आपको मौत से डर लगता है काका? मौत से, मौत तो जीवन का सत्य है। आज नहीं तो कल हर इंसान को मरना है। इस सच्चाई के बावजूद भी दुनिया का हर इंसान मौत से डरता है। वो फिर मैं हूँ, तुम्हारे पापा हूँ, या फिर दुनिया की ये भीड़। काका, इंसान मौत से डरता क्यों है काका? जैसे जैसे हम इंसानों की उम्र बढ़ती है, इस कुदरत की बनाई चीजें हमें इतनी प्यारी लगने लगती है कि वो उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता। वो निरंतर उनके साथ बने रहना चाहता है, पर मौत कोई सुपरस्टिशन का नहीं। इसीलिए दुनिया का हर इंसान मौत से डरता है। काका, मरते वक्त कैसा महसूस होता है काका? जिंदगी का सबसे कष्टदायक पल है मौत। जब जिंदगी पर मौत का शिकंजा कसता है, तो मौत के चंगुल से बच निकलने के लिए जिंदगी छटपटाता है, तड़पता है, लंबी लंबी सांसें लेकर मौत को पटखनी देना चाहता है। पर उस अदृश्य शक्ति के आगे हमेशा साथ देने वाला हमारा शरीर अंततः बेवफाई कर बैठता है और अपनी सांसें थाम लेता है। इस तरह से जिंदगी की हार और मौत की जीत होती है। काका, एक दिन मैं भी इसी तरह मर जाऊंगा ना काका? नहीं बेटे, मरे तुम्हारे दुश्मन। अरे तू तो अभी बहुत छोटा है, भगवान तुझे मेरी उम्र भी दे दे। पर काका, हमें जो बीमारी हुई है वो बेहद खर्चीली है। जिसके इलाज के पैसे मेरे पापा के पास नहीं है। तू पैसों की चिंता क्यों करता है? झुनझुन लाल तुम्हारे इलाज में अपनी जान लगा देगा रे। और पापा भी तो 3 दिनों से घर नहीं आए। तू ऐसा कर, मेरे साथ सेठ जी के वहां चल। चलो, शायद वहीं से कुछ पता चले। हाँ बेटी। अरे अरे, आओ आओ झुनझुन लाल। अरे
ठीक है पापा, सुनिए।
उलझन सी होती है तन में, ख्याल आता है जब ये बोलिया कि कैसे छोड़ हमें तुम जाओगे, फिर लौट कभी न आओगे।